हेलो फ्रेंड्स, चलिए एक बार फिर से सीटेट एग्ज़ाम जो कि अभी हुआ है सीटेट 2021 31 जनवरी को हुआ है। इसका जो पेपर सेकंड था इसकी सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलप एंड पेडोलॉजी के आंसर की है, वो बिल्कुल सटीक आंसर के लेके आए हैं हम। यदि अभी तक आपने और कहीं से मिला है तो आप एक बार और कंफर्म कर लीजिए कि आपके कितने आंसर सही हैं। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बच्चों का विद्यालय में असफल होना। इसका राइट आंसर होगा, निर्देशित करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में असमर्थ है। यानी कि जिससे बच्चे सक्सेस होंगे, जिससे बच्चों को सक्सेस मिलेगी, उस चीज़ को वो पूरा नहीं कर पा रहा है। चाहे वो टीचर की कमी हो सकता है वो टीचर के पढ़ाने के तरीके गलत हों, उनका टीचिंग मेथड गलत हो, या वो बुक्स को सही नहीं समझा पा रहे हों। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। सेकंड है, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियात्मक के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। इसका राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक रिक्त स्थान कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, प्रगतिशील इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। इसका राइट आंसर होगा जीन पियाजे। क्या राइट आंसर होगा इसका? जीन पियाजे इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं हैं। और इसके बाद में दूसरा होगा ऑप्शन 4। तो पहला नंबर अपन इसको देते हैं और सेकंड नंबर अपन इसको दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय एक द्वितीय कारक है। ये आप सबको आना चाहिए, द्वितीय कारक है, प्राथमिक घर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्ण बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, बाल्यावस्था की अवधि में विकास बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। इसका भी राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन 3 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? इसका राइट आंसर होगा सेकंड, बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समाज कक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 11 पर आने से पहले मैं एक बार आपसे कहना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे कि आने वाले टाइम पे हमारे जो भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, परिकल्पित द्विगुणात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार ऑप्शन शारीरिक गति संवेदना खिलाड़ी में ही होती है? या बाकी और सारे ऑप्शन ये गलत हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार इसका राइट आंसर होगा, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा, हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको साइंस के दिए थे, सीडीपी के दिए थे, हिंदी, साइंस, मैथ, इन सब के दिए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मिले भी हैं। काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम हुआ होगा यदि आपने उनको देखा होगा तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है,
एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ता का मूल्यांकन। इसका राइट आंसर होगा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो इसका होगा लेव वाइगोस्की ने बताया था ये। सेकंड नंबर इसका सही आंसर होगा। 16 है, कक्षा में सभी लिंगों के जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहन करना। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीय रिक्त स्थान को समझना चाहिए। ये क्या है, एक गुण है और एक साधन है, क्योंकि गुण किस लिए है, वो सब लोगों की भाषाओं को समझ सकते हैं, और साधन किस लिए है, एक दूसरे की भाषाओं से उन चीज़ों को, वहाँ के लोगों को, रहन सहन परिवेश को बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, बाल केंद्रित कक्षा वह है। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। फर्स्ट इसका राइट आंसर है। 19 है, पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर 4 है, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 है, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, छोटी मुद्रा वाली कार्य शीट, क्योंकि ये उनको स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अंतर्निहित विचार है। क्वेश्चन नंबर 21 है अपना, इसका राइट आंसर होगा दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबंधित किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियात्मक कलाप देकर। सेकंड नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? 23 में राइट आंसर होगा अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान देना हो। 24 है, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और संवैज्ञानिक अवस्था 24 का राइट आंसर होगा कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है। भाई अगर उनका स्वास्थ्य शारीरिक शरीर से वो सक्षम होंगे तो काम करने में सहायता होगी। कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को, इसका सेकंड आंसर सही होगा, यानी कि फर्स्ट और थर्ड इसके सही हैं। विद्यालय की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरकों को सुव्यवस्थित कर पाएँ, और विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे बहुपरिपेक्ष करने में सशक्त हों। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? तो इसका राइट आंसर होगा पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये काफ़ी अच्छा पेपर था, क्योंकि सभी में जहाँ पे नहीं है वहाँ पे डार्क किया हुआ है पहले से ही, जिससे स्पष्ट पता चल जाए। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। चलिए 28 है, अधिगम एक कैसी प्रक्रिया है, इसको बताना है आपको। तो ये जटिल और निष्क्रिय प्रक्रिया है। अधिगम एक अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता की चाहिए। कैसा चाहिए? समझना, क्योंकि ये सब लोगों को सारी सामाजिक, सांस्कृतिक भाषा को समझ सके। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए, बजाय वातावरण के। इसका राइट आंसर होगा सहयोगी और प्रतिस्पर्धात्मक, यानी कि प्रतिस्पर्धा भी हो और सहयोग करने की भावना भी उसके अंदर हो। ये 30 क्वेश्चन हो गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट वीडियो में भी हम आपको काफ़ी सारे सब्जेक्टों के क्वेश्चन करवाएंगे। हम 100% चाहते हैं कि जो आंसर की है अपनी, वो सीटेट की जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उससे मैच करेगी, इसलिए काफ़ी मेहनत करके ये जो
आंसर की है वो आपके लिए लाई जा रही है। सो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।